पूरे होते हैं। ओ भाई साहब, जी, रुको रुको रुको, शीशा खोल लो ना। भाई साहब, ये वीडियो जो अभी आपने टीवी पर देखा, कल से तमाम ही सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरह से इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। लोग इस वीडियो को भारी संख्या में देख रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हिंदुओं को क्या अब अंतिम संस्कार तक का हक नहीं है? अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अंतिम संस्कार के लिए किसी तरह की लकड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो प्रदेश में ये दावा करते हैं कि प्रदेश में राम राज्य है और हिंदुओं को उनके हक पूरी तरह से मिल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा किया था कि अगर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं यूपी में तो क्या शमशान घाट नहीं होने चाहिए, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने उनको वोट दिया था और सराहा गया था। और इस कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से गंगा किनारे एक लंबा कब्रिस्तान बन गया है, लाशें रेत में दबाई जा रही हैं। अब बरसात का मौसम आने वाला है, उसके बाद क्या स्थिति होगी वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस काम में पूरी तरह से नाकाम रहा कि हिंदुओं को उनकी संस्कृति के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करने का हक जो कानून ने दिया है वो उनको नहीं मिला। जाहिर सी बात है, अगर कोई गरीब है तो उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उसके अंतिम संस्कार को सरकार का कराना ये एक उनका दायित्व है। लेकिन इस फर्ज से सरकार पीछे हटी और जिस तरह से इस पूरा लहर में आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 64 लाख से ज़्यादा कोरोना से भारत में मृत्यु हुई है, और जो रिकॉर्ड आ रहे हैं पूरे देश से, जगह जगह से, शमशान घाट से, कब्रिस्तान से, ग्राम पंचायत से जो रिकॉर्ड आ रहे हैं मरने वालों की संख्या के, वो सरकारी आंकड़े से बहुत कम है। और उसके साथ ही जो सर्टिफिकेट इशू कराए जा रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे वो गुजरात का जिस तरह से मामला सामने आया कि 6 गुना ज़्यादा मरने वालों की जो संख्या सरकार के ज़रिए बताई गई है, उससे 6 गुना ज़्यादा आंकड़े, उससे 6 गुना ज़्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाता है। गरीब बेचारा मर जाता है, उसे कहाँ इतना वक्त के प्रमाण पत्र बनाए, एफिडेविट वगैरह में 150-200 रुपये का खर्चा आता है। वो उससे बचने के लिए कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र उसके ज़रिए नहीं बनवाया जाता, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 गुना आंकड़ा मृत्यु प्रमाण पत्र का है। और इतने ही लोग ऐसे होंगे जो प्रमाण पत्र नहीं बनवाते। और ये सिर्फ गुजरात का नहीं, पूरे देश से इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों की संख्या कई जगह पर मरने वालों की संख्या से 10 गुना भी है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे कई सौ किलोमीटर के जो दृश्य सामने आए हैं, गांव के पास जहाँ से भी गंगा गुजर रही है, वहाँ पर रेत के अंदर सैकड़ों हज़ारों बॉडियाँ जो है वो दबा दी गई हैं, गाड़ दी गई हैं। और उन पर जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर किसी को दफनाया जाता है तो उस पर एक कपड़ा डाला जाता है गेरुआ कलर का। उस कपड़े को जिस तरह से प्रशासन के ज़रिए हटाया गया ताकि अगर कोई ट्रेन से गुजर रहा है, कोई पुल पर से गुजर रहा है तो उसको ऊपर से ही ये कपड़े दिखाई न दें, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी रेत के अंदर दबाई गई हैं। जाहिर सी बात है, जो ये कल एक दृश्य देखने में आया ये भी दिल दहलाने वाला है। कोई अपनों को इसी तरह से पानी के हवाले नहीं करता, कोई अपनों को इसी तरह से नदी में नहीं फेंकता। ख़ास तौर से हिंदू की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू अपने रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार, पिंडदान और वो सारी जो प्रक्रिया होती है जो हिंदू धर्म में है वो उसको करता है। जब तक मरने वाले की अस्थियों को पानी में, गंगा में जो है उसका प्रवाह नहीं किया जाता, गंगा में जब तक उसको नहीं डाला जाता, तब तक ऐसा माना जाता है कि आत्मा को शांति नहीं मिली। सीधे डेड बॉडी को गंगा जमुना के हवाले करना, नदियों में डालना, ये
कितनी बेबसी दर्शाता है उन लोगों की जो गरीब हैं, बेचारे लाचार हैं। अब जब ये मामला सुर्खियों में आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हमने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, यानी जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया अपने रिश्तेदार का और उसको पानी के हवाले कर दिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन क्या FIR उन लोगों के खिलाफ नहीं दर्ज की गई जिन्होंने उसके अंतिम संस्कार का, जो सरकारी अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है लकड़ी अवेलेबल कराना, उसका अंतिम संस्कार कराना, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।